नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तम और स्वागत करता हूं आप लोगों का आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ हिंदी की पेडागोगी क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, किस प्रकार से ये सब हल होगा, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आने वाला सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो जैसे कि आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वो है क्या, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या कहता है। देखिए, ए नंबर में है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। ठीक है, दूसरा है अभ्यास परक होनी चाहिए। ठीक, उसका तीसरा है साधन है, और चौथा है साध्य है। तो इसमें से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा ये साधन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हमारे लिए क्या है, एक साधन है। ठीक, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में त्रुटियों को बढ़ावा देती है। बी नंबर में दिया हुआ है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। 3 नंबर में दिया हुआ है साधक है, और 4 नंबर में दिया हुआ है बाधक है। तो इसमें राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, साधक है, क्योंकि हम लोग पत्र पत्रिकाओं से कुछ न कुछ सीखते हैं भाषा को। ठीक है, इस प्रकार से चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ठीक है, बोलता है बच्चों के भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो कौन सा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो दिया है प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तीसरा दिया हुआ है श्रुतलेख, और चौथा दिया हुआ है लिखित परीक्षा। तो इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर तीसरा नंबर के मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है आगे और भी अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। और चलिए चौथा क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन मेरा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्रथम नंबर में मेरा जो पहला दिया हुआ है, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ठीक, दूसरा नंबर दिया हुआ है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। सी नंबर दिया हुआ है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। चौथा नंबर दिया हुआ है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर मेरा बी नंबर के साथ चला जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना है। ठीक है, इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन दिया है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? चलिए देखते हैं। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने आकलन के तरीके हैं। केवल शिक्षण पद्धति है। केवल साहित्यिक गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर मेरा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए मेरा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो दिया हुआ है छठा क्वेश्चन, भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिया निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और चौथा दिया हुआ है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ में, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे 7वां क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर में जो दिया हुआ है मेरा क्या दिया हुआ है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। दूसरा दिया हुआ है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। सी नंबर में दिया छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम ज्ञान रहता है। तो चौथा दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन जैसे कि हम लोगों का दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, किसने कहा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है ने कहा कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में प्रेमचंद, दूसरा नंबर दिया है शेक्सपियर, और तीसरा नंबर दिया अर्नोल्ड, और चौथा नंबर दिया है
पावलोव। तो इसमें से मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ मेरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक, तो इसमें चलिए देखते हैं। सबसे ए नंबर में दिया हुआ शब्द भंडार की वृद्धि करना। बी नंबर देता है लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास करना। सी नंबर में दिया हुआ अपठित रचना का सारांश लिखना। और डी नंबर में दिया संक्षिप्त जीवन लिखना। तो इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा, अपठित रचना का सारांश लिख सकना। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो भाषा सीखता है, प्राथमिक स्तर का बच्चा जो है वो अपठित, जो जिसको पढ़ा नहीं है उसका सारांश लिखने में बाध्य होगा। तो इस प्रकार से चलिए 10वां क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए। इसमें नकारात्मक क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ व्यावहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए। तो ये सब क्या हो जाएगा, उसका अनुकूल जा रहा है। सी नंबर में दिया हुआ छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने से प्रभावित। देखिए आप लोगों को सबसे पहले बताया गया होगा कभी कि छात्रों को रटने संबंधित कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, मतलब यही मेरा नेगेटिव हो जाता है। चौथा नंबर भी देखिए दिया हुआ है व्याकरण शिक्षण को दृश्य सामग्री प्रयोग से रोचक बनाए। तो हम लोगों को ये सब तो नहीं पूछा है, हम लोगों को नेगेटिव पूछा है, तो कौन सा नहीं होना है, तो ये मेरा गलत हो जाता है और यही आंसर मेरा राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके साथ सही हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या दिया हुआ है। 11 नंबर का क्वेश्चन 11 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं 11 नंबर का मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि ए नंबर में दिया हुआ है मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर, बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर व्यक्तित्व संवाद कुशलता व सैद्धांतिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ए नंबर का ऑप्शन हुआ। बी नंबर में दिया हुआ ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक आवश्यक है। सी नंबर में दिया हुआ मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है, मातृभाषा में बच्चों की रुचि अधिक होती है। डी नंबर में क्या दिया हुआ है केवल मातृभाषा के जरिए ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास एवं संवाद कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया हुआ है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। बी नंबर में दिया हुआ है शब्दकोश देखना। सी नंबर में दिया हुआ है पद पुस्तक। और डी नंबर में क्या दिया हुआ है समाज संस्कृति परिवेश। तो मेरा 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा, जो कि मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार से 13 नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है बच्चों का आकलन कराती है। बी नंबर में दिया बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। सी नंबर में दिया हुआ व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है। और सी नंबर में दिया हुआ है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो सहायता कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी 13 का राइट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या करता है, दिया हुआ है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। ठीक है, तो ए नंबर में दिया हुआ भाषा प्रयोग की छटाएं, 2 नंबर दिया हुआ गयता, और तीसरा नंबर में दिया हुआ है भाषा सौष्ठ की महत्व, और चौथा नंबर में दिया हुआ है शब्द भंडार में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयता। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कविता का शिक्षण करते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो हम लोग कौन सा वो सब गाना के टाइप में, जैसे कि बोलते हैं कि मछली जल की रानी है जीवन उसकी पानी, इस टाइप का बच्चा में कविता मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि चौथा 15वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर में दिया हुआ है सृजनात्मकता का विकास। दूसरा नंबर में दिया हुआ है मिक्स प्रिंटिंग है, सृजनात्मकता हो जाएगा। दूसरा नंबर भाषा के लिखित रूप में परिचय। तीसरा नंबर में दिया हुआ शब्द भंडार का विकास। और चौथा नंबर कल्पनाशीलता का विकास। तो 15 नंबर का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, भाषा के लिखित रूप में परिचय, मतलब राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आज का क्वेश्चन इतना ही था। अगर यदि चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के लिए यहाँ पर सारा आंसर दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।